Welcome to my channel Syndicate Academy of English Language, and today we are going to do a study of conditional sentences, right? Do you know what is called the conditional sentence? क्या होते हैं, right? Do you know conditional sentences, right? वैसे सेंटेंस जो होते हैं वो 5 होते हैं, right? कौन कौन से होते हैं? Do you know? एक होता है सिंपल सेंटेंस यानी असर्टिव, दूसरा इंट्रोगेटिव, तीसरा एक्सक्लेमेटरी, ऑप्टेटिव, इंपरेटिव। ये 5 सेंटेंस होते हैं और एक और होता है जिसको बोलते हैं कंडीशनल सेंटेंस, राइट? कंडीशनल सेंटेंस में क्या होता है कि एक कंडीशन दी होगी और इसमें कुछ अलग अलग कंडीशंस होती है, राइट? अलग अलग कंडीशंस होती हैं। जैसे कि पहला यहां पे है जनरल ट्रुथ्स। जैसे कि एक कंडीशन है कि जनरल ट्रुथ्स, राइट? जो जनरल ट्रुथ्स होते हैं, जैसे जनरल वॉट एवर यू आर टॉकिंग, जो भी आप बात कर रहे हैं, या फिर साइंटिफिक फैक्ट्स होते हैं। कोई ऐसा फैक्ट्स हो कि आगे उसका परिणाम वैसा ही होगा। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा हो, जैसे अगर ये ऐसा जनरल ट्रुथ या साइंटिफिक फैक्ट्स दिया हुआ है तो हमें सबसे पहले उसमें क्या है, इफ तो दिया ही होगा। कंडीशन तो हर जगह होगी, इफ जहां दिया होगा वही कंडीशन है। उसके बाद हमें क्या लाना है, प्रेजेंट, यानी इसका जो आगे का इफ के बाद जो सेंटेंस होगा वो कैसा होगा, प्रेजेंट का होगा। और उसके आगे कैसा होगा, वो भी प्रेजेंट का होगा। दोनों प्रेजेंट के होंगे। जैसे देखिए ये लिखा है, इफ यू वर्क हार्ड, इफ यू वर्क, राइट, हार्ड, अगर आप कठिन परिश्रम करते हैं, राइट, तो क्या होगा, यू गेट नॉलेज। अगर आप पढ़ाई में कठिन परिश्रम करते हैं तो क्या होगा, आपको नॉलेज, आगे का परिणाम। तो ये साइंटिफिक फैक्ट भी है और ये जनरल ट्रुथ भी है कि इफ यू आर गोइंग टू डू एनी, राइट, किसी चीज के लिए अगर मेहनत करेंगे तो जाहिर सी बात है वो हमें मिलेगी। तो ऐसे में मिलेगी ये तो सेंस होगा, लेकिन सेंटेंस दोनों किस में होंगे, दोनों सेंटेंस प्रेजेंट में होंगे, राइट? इफ यू वर्क हार्ड यू गेट नॉलेज। जैसे मान लो आपने कहा कि यदि आप बहुत मेहनत करोगे, तैयारी अच्छी करोगे, तो तैयारी अच्छी करोगे तो क्या होगा, अच्छे नंबर आएंगे। तो क्या बोलेंगे, इफ यू प्रिपेयर वेल यू गेट गुड मार्क्स। इफ यू प्रिपेयर वेल यू गेट गुड मार्क्स। यानी यहां पे आपको विल नहीं लगाना है, दोनों सेंटेंस हमें किसमें रखना है, प्रेजेंट में ही रखना है दोनों में। ये बात क्लियर हो गई। अगला है देखिए, एक होता है फेयरली एंड लाइकली और प्रोबेबल। फेयरली का मतलब होता है कि ऐसी कहानियां जिसपे भरोसा करना मुश्किल हो, राइट? कर भी हो भी सकता है, नहीं भी, हकीकत नहीं है ये। और प्रोबेबल का मतलब है जो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अगर ऐसा कंडीशनल सेंटेंस है जैसे कि ये दिया हुआ, तो हम यहां पे क्या करेंगे, राइट? जैसे उसमें क्या है, इफ आएगा, कंडीशन तो आएगी आएगी, और कंडीशन के साथ साथ क्या होगा, प्रेजेंट। प्रेजेंट होगा पहला सेंटेंस, और दूसरा सेंटेंस क्या होगा, फ्यूचर होगा। और फ्यूचर के साथ साथ इसमें हम क्या करते हैं, मॉडल वर्ब्स भी लगा देते हैं, राइट? मॉडल वर्ब्स भी आपका आ जाएगा, लेकिन पहला सेंटेंस कैसा होगा, ये हमारा प्रेजेंट ही होगा। क्लियर हुआ? जैसे इसमें सेंटेंस लिखा हुआ है कि इफ ही हैज टाइम, इफ ही हैज टाइम, अगर उसके पास समय है, होगा नहीं, समय है, तो क्या होगा, ही विल मीट यू, तो वो आपसे मिलेगी। अब यहां पे देखो क्या लिखा है, फेयरली और लाइकली और प्रोबेबल, यानी ये बात सही हो भी सकती है, संभव है भी और नहीं भी है। मतलब क्या कहा, अगर मेरे पास टाइम है, अगर मेरे पास टाइम है तो ही विल मीट यू, तो वो आपसे मिलेगा। समझाई नहीं फैजान, यू आर गेटिंग माई पॉइंट? यानी जहां पे काम कैसा हो, प्रोबेबल हो, संभव हो, राइट? जैसे दोस्त ने कहा कि भाई कल तुम आओगे, तो आपने कहा अगर भाई समय होगा तो मैं आ जाऊंगा। इफ आई हैव टाइम, इफ आई हैव टाइम, राइट, तो क्या करूंगा, आई विल कम टू मीट यू। यानी ये बात कैसी है, प्रोबेबल है, संभव भी है, पॉसिबल है ये, राइट? क्लियर हुआ, दोनों क्लियर हो गई है। तीसरा वाला है, इसमें क्या होता है कि असंभव बात होती है, असंभव, इम्प्रोबेबल, यानी जिसको पूरा होना असंभव है, राइट? इम्प्रोबेबल।
राइट। जैसे इसमें क्या लगाएंगे हम, सबसे पहले आएगा आपका इफ, तो होगा ही होगा। फिर यहां पे क्या दिया होगा, वर्ब, यानी जो भी सब्जेक्ट होगा, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, यहां पे वर ही आएगा, राइट। सिंगुलर सब्जेक्ट हो और प्लूरल सब्जेक्ट हो, वर ही आएगा। और बाद वाले में क्या दिया होगा, वुड दिया होगा, राइट। ये बात कैसी है, इम्पॉसिबल, इम्प्रोबेबल, असंभव बात है। डोंट रिमेंबर दिस पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, राइट। यहां पे देखो क्या है, इफ, यहां पे क्या है, इफ सबसे पहले आ गया, फिर हमने क्या लिखा, आई के साथ, चाहे इसमें मैंने बताया था आपको, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, वर ही आएगा। तो यहां पे क्या लिख दिया, वर्ब। इफ आई वर अ मिलेनियर, अगर मैं मिलेनियर होता, राइट, अगर मैं मिलेनियर होता, राइट, तो क्या करता, आई वुड बाय, राइट, आई वुड बाय अ जेट, तो मैं क्या खरीदता, एक जेट खरीदता। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं मिलेनियर तो हूं नहीं, आई एम नॉट अ मिलेनियर, इट मींस आई कैन नॉट परचेज अ जेट, मैं एक जेट नहीं खरीद सकता। जैसे आपने कहा कि यदि मैं राजा होता, राइट, यदि मैं राजा होता तो प्रजा को बहुत खुश रखता। तो यहां पे क्या है, राजा हूं तो नहीं मैं, इफ आई वर अ किंग, if I were a king, right, I would spread happiness among the subject, तो मैं जनता में खुशियां बिखेरता। बट ये बात कैसी है, असंभव है, राजा भी नहीं बन सकते भाई और मिलेनियर भी नहीं बन सकते एकदम, राइट। तो एट दिस टाइम दिस पॉइंट इज इम्पॉसिबल, ये बात कैसी है, असंभव बात है। ये तीनों समझ में आ गए। एक अगला देखिए, अगला पॉइंट है, जैसे ये है डबल फ्यूचर, राइट। डबल फ्यूचर, इसमें नोट है, याद रखना है डॉल, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट, कि दिस कंडीशनल सेंटेंस, राइट, ये जो कंडीशनल सेंटेंस है इज यूज्ड, ये यूज किया जाता है किस चीज के, फॉर कोऑपरेशन। एक तो कोऑपरेशन की बात की गई हो, राइट, कोऑपरेशन की बात की गई हो, और दूसरी या फिर और रिक्वेस्ट, या फिर रिक्वेस्ट की गई हो। अगर कहीं पर भी कंडीशनल सेंटेंस में एक तो कोऑपरेशन की बात की गई हो और एक रिक्वेस्ट की बात की गई हो, तो वहां पर हम क्या करेंगे, वहां पे हम डबल फ्यूचर का प्रयोग करेंगे, राइट। क्या करेंगे, डबल फ्यूचर। जैसे सेंटेंस देखिए, पहला है कि इफ आई वर, इफ यू विल फाइंड द पर्स, इफ यू विल फाइंड द पर्स, राइट, अगर आपको पर्स मिलेगा, राइट, आई विल रिवॉर्ड यू, तो मैं आपको इनाम दूंगा। यानी अगर पर्स तुम्हें मिल गया और तुमने पर्स मुझे लौटा दिया, तो क्या हुआ, एक कोऑपरेशन हुआ है, राइट, कोऑपरेशन हुआ है। तो कोऑपरेशन अगर आप करोगे तो वहां पे दोनों सेंटेंस, जैसे ये वाला सेंटेंस है, ये भी आपका फ्यूचर में रहेगा, और ये वाला सेंटेंस है, ये भी आपका फ्यूचर में रहेगा। क्लियर हुआ ये पॉइंट। अगर जहां पे कोऑपरेशन और रिक्वेस्ट दिया होगा, देन ओनली यू कैन यूज, तो वहां पर आप केवल और केवल डबल फ्यूचर का प्रयोग करेंगे। अंडरस्टैंड। अब एक इसमें और चीज होती है कि यहां पे इसके स्थान पे आप इफ ना लगा के, यहां पे आप ये शब्द भी लगा सकते हैं, इफ को हटा के, और यहां पे वर भी लगा सकते हैं पहले आप, शुड भी लगा सकते हैं पहले आप, और हैड भी लगा सकते हैं आप। तो अगर इस टाइप से सेंटेंस बनाएंगे तो देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है, तो सेंटेंस आपका है कि हैड। अब यहां पे हैड जो है वो कंडीशन का काम कर रहा है, यहां पे जो हैड है वो इफ का काम कर रहा है। इफ सॉरी हैड यू वर्कड हार्डर, अगर तुमने जरूरत से ज्यादा मेहनत करी, हैड यू वर्कड हार्डर, अगर तुमने जरूरत से ज्यादा मेहनत करी, तो क्या होगा, यू वुड, राइट, यू वुड हैव सक्सीडेड इन योर टेस्ट, तो आप अपने टेस्ट में कैसे हो जाएंगे, सक्सीडेड हो जाएंगे, यानी सफल हो जाएंगे, राइट। जब आपका इफ दिया होगा तो डबल फ्यूचर आएगा, और जब आपको अगर इफ के स्थान पे आपने वर कर लिया या शुड कर लिया या हैड कर लिया, तो फिर यहां पे क्या होगा, आपका आगे
यानी ये भी विल का पास्ट टेंस ही तो वुड होता है। तो आप इस तरीके से फिर इसको लिखेंगे। अंडरस्टैंड, क्लियर हुआ ये? कंडीशनल सेंटेंस इज वेरी वेरी कंफ्यूजिंग सेंटेंस, बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग सेंटेंस होता है ये। इफ यू कैन अंडरस्टैंड द जिस्ट ऑफ इट, इफ यू कैन अंडरस्टैंड द जूस ऑफ इट, ओनली देन यू कैन मेक द करेक्ट सेंटेंसेस, तभी आप करेक्ट सेंटेंस बना पाएंगे। ओके